अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मार्बल केक। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए और हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें है मैदा 2 कप बराबर के, अंडे जाएंगे 3 अदद, पीसी हुई चीनी इसमें जाएगी 1.5 कप, ऑयल इसमें जाएगा 1 कप, बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1/4 चम्मच, खेवड़ा एसनेस जाएगा इसके अंदर 2 से 3 कतरे, 3 चम्मच कोको पाउडर है, आधा कप हमारे पास दूध है। अब हम शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे 1 कप, फिर इसके अंदर हम 1 कप चीनी डाल देंगे पीसी हुई। चीनी को पहले अच्छी तरह मिक्स करके बाद में इसे हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। चीनी को इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। और अगर आपके पास ऑयल ना हो तो ऑयल की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने आधा कप और चीनी का डाल कर उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। मैंने ये 3 अंडे एक साथ डाल दिए, आप एक एक करके भी अंडे को मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह ताकि ये यकजान हो जाए। ये अच्छी तरह जब हमने इसे मिक्स कर लिया तो ये एक स्मूथ सा मिक्सचर बन गया। ये देखें कितना स्मूथ सा मिक्सचर बना। सब केक के अंदर हम सबसे पहले लिक्विड चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे खेवड़ा एसनेस 3 से 4 कतरे। ये इसलिए डाला जाता है फिर अंडों की स्मेल केक से नहीं आती। इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप दूध और इसको भी पहले हाथ से मिक्स करेंगे, बाद में हैंड बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर ये सारा मिक्सचर यकजान हो जाएगा। ये देखें कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया हमारे पास। अब हमने सारी लिक्विड चीज़ों को मिक्स कर लिया तो अब हम दूसरी चीज़ों को मिक्स करेंगे जिनके अंदर हमारे पास 2 कप बराबर के मैदा था और इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच। ज़्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि फिर केक ज़्यादा फूल जाता है। ये 1/4 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। केक और बेकिंग पाउडर को जितनी बार छानेंगे केक उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे। मैंने हाफ़ मिक्सचर एक बार डाला और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर को आराम आराम से क्लॉकवाइज में ही मिक्स करेंगे, एक ही तरह मिक्स करेंगे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नहीं करेंगे, इससे केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसके बाद मैंने जो बच गया था मिक्सचर वो डाल दिया और इसको भी मैंने क्लॉकवाइज में मिक्स किया और देखें कितना स्मूथ सा मिक्सचर मेरे पास तैयार हुआ। ये देखें कितना स्मूथ मिक्सचर। तो अब इसके अंदर से हम आधा मिक्सचर निकाल लेंगे
क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं तो इसलिए आधा मिक्सचर निकाल के उसके अंदर हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने मिक्सचर निकाल लिया तो उसके अंदर हम 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी एक जैसा यकजान हो जाए। अब मैंने एक सांचा लिया था, उसके अंदर ऑयल लगा के बटर पेपर लगा लिया था और बटर पेपर के ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया। फिर और इसके अंदर फिर मैंने डाला वनीला मिक्सचर डाला। इसको हम सांचे के अंदर ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। इसके बाद फिर मैंने कोको पाउडर वाला मिक्सचर डाला, चॉकलेट मिक्सचर। इसको हम कहीं कहीं पे डालेंगे, सारे जगह पे नहीं डालेंगे। उसके बाद फिर मैंने दोबारा वनीला मिक्सचर डाला, उसके ऊपर फिर चॉकलेट मिक्सचर। इस तरह फिर मैंने तह बना ली। इसके बाद फिर वनीला जाएगा। इसके बाद इसे अच्छी तरह टैप कर लेंगे ताकि इसके सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाए और इसके अंदर जो हवा मौजूद है वो निकल जाए। बाद में फिर मैंने एक छुरी की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करके डिज़ाइनिंग दे ली। मैं आज आपको प्रेशर कुकर के अंदर केक बनाना सिखा रही हूँ। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम एक टाइल रख लेंगे और हाथ की मदद से चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कितनी गर्माइश हो गई है। बाद में एक कैचर की मदद से या किसी कपड़े की मदद से सांचे को प्रेशर कुकर में रख कर बंद कर दें। इसके अंदर हम रबड़ नहीं लगाएंगे। तो इसको 30 से 40 मिनट के बाद मैंने खोल कर देखा और एक टूथपिक की मदद से चेक किया तो यह भी थोड़ा कच्चा था। तो मैंने थोड़ी देर बंद करके रख दिया। उसके बाद मैंने निकाल लिया और इसके नीचे जो बटर पेपर लगा हुआ था उसको फिर मैंने उतार दिया। ये देखिए, अब मैंने स्लाइस काट लिए। बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।